अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए था फाइनली उनको मिल गया है। और गुड न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तमन्ना थी उसमें भारत का भी काफ़ी फायदा होने वाला है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, जहां पर व्हाइट हाउस में बहसबाजी के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको व्हाइट हाउस से वापस जाने के लिए कह दिया था। उस समय तो ज़ेलेंस्की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में वहां से निकल गए, लेकिन जब वो वापस पहुंचे तब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। व्हाइट हाउस ब्लंडर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को कोल्ड शोल्डर देना स्टार्ट कर दिया था, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियल और मिलिट्री एड के साथ साथ यूक्रेन के साथ अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी पूरी तरह से रोक दी थी, जिसके बाद कहीं जाकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भूत उतरा और वो रशिया के साथ सीज़फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी मान गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस ब्लंडर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को इग्नोर करना और नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए जब यूक्रेन दोबारा से नेगोशिएशंस करने के लिए मान गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एंटरटेन ही नहीं किया। यूरोपियन कंट्रीज के साथ डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाराज चल रहे हैं, इसलिए सऊदी अरब बीच में कूदा और मीडिएटर बनकर सामने आया, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका और यूक्रेन की नेक्स्ट मीटिंग सऊदी अरब में होगी। पिछले कल अमेरिका और यूक्रेन दोनों देशों का सीनियर डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले वॉल्ट, ये दोनों सऊदी अरब आए थे। और यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री सीबिया और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफिस के सीनियर ऑफिसर आंड्रिय येरमाक मीटिंग में शामिल हुए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन एंड मौके के ऊपर ज़ेलेंस्की ने डिसाइड किया कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी अमेरिका की डिमांड थी कि ज़ेलेंस्की को मीटिंग से बाहर रखा जाए या फिर ज़ेलेंस्की खुद ही मीटिंग से बाहर रहे। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अगर मीटिंग में आना ही नहीं था तो फिर सऊदी अरब आने का कोई मतलब नहीं बनता था। ज़ेलेंस्की ने साइडलाइंस के ऊपर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग कर ली, और दूसरी तरफ जो यूक्रेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर सीज़फायर एग्रीमेंट के ऊपर भी बात बन गई। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यूक्रेन और अमेरिका के बीच पिछले कल एक सीज़फायर एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। ये सीज़फायर एग्रीमेंट स्टार्टिंग में 30 दिन के लिए होगा, यानी कि 30 डेज। जब तक ये सीज़फायर एग्रीमेंट लागू होता है तब तक रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, ना ही ग्राउंड अटैक्स, ना ही एयर स्ट्राइक्स और ना ही ब्लैक सी में समुद्र के रास्ते से होते हुए कोई हमला होगा। स्टार्टिंग में ये सीज़फायर एग्रीमेंट 30 दिन का होगा, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रशिया और यूक्रेन इन दोनों की सहमति चाहिए होगी। प्लान ये है कि सीज़फायर एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों देशों के बीच पीस एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट कर ली जाएंगी। तब तक के लिए दोनों देश अपनी सेना वहीं पर रखेंगे जो एरिया उनके कंट्रोल में है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सीज़फायर एग्रीमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब रशिया इस एग्रीमेंट को मानेगा। पिछले कल सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन की जो ये मीटिंग हुई उसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया था। इस मीटिंग में यूक्रेन और अमेरिका आपस में बैठकर सीज़फायर एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर सहमति बना रहे थे। अमेरिका का कहना है कि अब जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 30 दिन का सीज़फायर एग्रीमेंट अप्रूव कर लिया है, इसके बाद अब वो खुद ही अपने लेवल के ऊपर रशिया के साथ नेगोशिएट करेंगे और इस सीज़फायर को मनाने के लिए रशिया को प्रेशराइज करेंगे। हो सकता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पर्सनली कॉल करके इस सीज़फायर एग्रीमेंट पुश करना पड़े, लेकिन गुड न्यूज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये करने के लिए भी रेडी हैं। अमेरिका रशिया को कॉन्टैक्ट करेगा, अगर रशिया की कुछ डिमांड्स होंगी तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि सीज़फायर एग्रीमेंट के लिए रशिया भी सामने से कुछ डिमांड रखे, क्योंकि अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ऊपर से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस समेत इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के $300 बिलियन से ज़्यादा के एसेट्स आज की डेट में सीज कर लिए हैं और रशिया को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से भी बाहर कर लिया है। अब देखना ही होगा कि रशिया अमेरिका के सामने क्या क्या डिमांड्स रखता है। भारत के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर ये सीज़फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रेड के मामले में भारत को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि सैंक्शंस के कारण इस समय ग्लोबल ट्रेड काफ़ी बाधित हो रहा है। रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे तो पेमेंट के मसले भी सॉल्व हो जाएंगे और ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप इस सीज़फायर एग्रीमेंट के लिए रशिया को मनाने में सफल हों, क्योंकि पिछले 3 साल से बेवजह लाखों लोग इस युद्ध में प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया क्या डिमांड्स रखता है। आपको क्या लगता है कि क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस सीज़फायर एग्रीमेंट के लिए मानेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।